खबर आपको दिखा रहा है भिंड जिले के तबों से, जहां पर मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह सिद्धपुरा में आयोजित विदाई समारोह कार्यक्रम में पहुंचे। यहां बता दें कि उन्होंने कहा कि शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं होता, एक शिक्षक ही है जो समाज को शिक्षित कर जागृत करने का काम करता है। यहां बता दें कि अनुसूचित जाति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिद्धपुरा दुर्गापुर में आयोजित प्राचार्य के सेवानिवृत्त के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर गोविंद सिंह पहुंचे थे। यहां बता दें कि सेवानिवृत्त कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री कद्दावर नेता लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में हरदेव कतरौलिया अध्यक्ष अनुसूचित जाति शिक्षण संस्थान, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती सुधा यादव सचिव अनुसूचित जाति शिक्षण संस्थान, सम्मानीय अतिथि में श्री प्रकाश राजपूत पूर्व प्राचार्य भरत शरण तिवारी मौजूद रहे। तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता शिवनारायण दुबे बल्लू वकील ने की। यहाँ बता दें कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री लाहौर विधायक ने कहा कि विदाई समारोह कोई खुशी का समारोह नहीं होता है। प्राचार्य देव सिंह यादव पर बोलते हुए कहा कि यादव मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उन्होंने शिक्षा के लिए अपना घर परिवार छोड़कर भीड़ में बसे आपके गांव सिद्धपुरा में शिक्षण संस्था डाली, जिससे आपके बच्चे शिक्षित होकर सब समाज की स्थापना कर आगे चलकर इनकी मेहनत रंग लाई और इन्होंने अपने गांव के अलावा क्षेत्र में करीबन 1 दर्जन अधिक शिक्षण संस्थाएं खोल दी, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र कई शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिला। साथ ही क्षेत्र में कई परिवारों को शिक्षा के साथ साथ भरण पोषण का साधन भी मिला। इस बीच उन्होंने अपने राजनीतिक खट्टे मीठे अनुभवों पर भी प्रकाश डाला। इसके पश्चात संस्था के प्राचार्य देव सिंह यादव ने कहा कि मैं नौकरी की तलाश में यहाँ आया था। नौकरी न मिलने पर मेरे गुरु ने मुझे सुझाव दिया कि यह शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, आप एक विद्यालय खोलकर यहाँ के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। मैं उनकी बातों को अनुसरण करते हुए शिक्षा के क्षेत्र के कई संस्थाएं डाल दी। उन्होंने अपने शिक्षकों को समझाइश देते हुए कहा कि अब यह विद्यालय को आप लोगों को देखना है, मेरा जितना काम था उतना मैंने किया, अब इस शिक्षा रूपी वृक्ष को संभालना आप लोगों का दायित्व है। इस बीच उन्होंने कहा कि आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैंने शिक्षा जगत का सारा कार्य छोड़ दिया है। यदि आपको संस्था को संभालने में मेरी जरूरत पड़े तो समय समय पर मैं आपको इस वट वृक्ष को सींचने के बारे में बताता रहूंगा। इस दौरान प्राचार्य देव सिंह यादव की आंखें नम हुई और उन्होंने भावुक होकर कहा, मेरे कार्यकाल में विद्यालय के किसी भी कर्मचारी को अनुशासित नियमों से कोई ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। शिक्षक राजीव श्रीवास्तव ने भी अपनी कविताओं से सभी का मन मोह लिया और सभी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इसके पूर्व विद्यालय के स्टाफ के द्वारा मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि व मंचासीन अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। विद्यालय परिवार के समस्त स्टाफ एवं क्षेत्र के अन्य कई विद्यालयों के समस्त स्टाफ व शिक्षकों ने पुष्पमाला पहनाकर तरह तरह के स्मृति चिन्ह एवं उपहार भेंटकर प्राचार्य देव सिंह यादव को भावभीनी विदाई दी, जिनमें आदर्श हाई स्कूल दबो प्राचार्य एवं समस्त स्टाफ, अनुसूचित जाति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिद्धपुरा प्रधानाध्यापक एवं समस्त स्टाफ, गांधी माध्यमिक विद्यालय पतारा प्रधानाध्यापक एवं समस्त स्टाफ, गांधी प्राथमिक विद्यालय भुंजरियाऊ प्रधानाध्यापक एवं समस्त स्टाफ, गांधी प्राथमिक विद्यालय चौक मोहल्ला प्रधानाध्यापक एवं समस्त स्टाफ, अनुसूचित जाति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 प्राचार्य एवं समस्त स्टाफ आदि शामिल हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिवनारायण दुबे बल्लू वकील अधिवक्ता एवं उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने की, तो वहीं मंच का सफल संचालन के श्रीवास्तव द्वारा किया गया। इस अवसर पर संस्था के प्राचार्य रामप्रकाश खेमरिया, राम नरेश श्रीवास्तव, आनंद सिंह पमार, GD शर्मा, राजीव श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार त्रिपाठी, राजेश शर्मा, मुरारीलाल पारासर, हरिशंकर, सुल्तान सिंह तोमर, राकेश यादव, रमेश कनेरिया, कमल सिंह, राम बिहारी समादिया व समस्त क्षेत्रीय शिक्षक मौजूद रहे। भिंड के दबों से मोहित गोस्वामी की रिपोर्ट। गुण भी उसी प्रकार रहे, धैर्यशील और प्रखर बुद्ध की मूर्ति आप साकार रहे। पद पर रहकर नहीं किसी का
अनहित कभी किया है, वो स्वयं सभी कार्यों को करके हम सबको सहयोग दिया है, हम सबको सहयोग दिया है। ये चतुर्दश यश की विमल पताका बढ़ता रहे मान आपकी अतुलनीय महिमा का, अतुलनीय महिमा का। इसी क्रम में आशीर्वाद मिला। पहले आके भीषणपुरा में शुरुआत की तो वहाँ रिश्तेदारों से नहीं पटी तो वो बंद हो गया, विवाद हो गया, तो सिद्धपुरा वालों ने अपना लिया। सिद्धपुरा वालों ने भरोसा नहीं किया, बोले यार तुम तो मिल जाओगे कभी कभी, यादव वो रिश्तेदार हो, मिल जाओगे। हमें आश्वासन दो कि हमारा स्कूल नहीं टूटेगा। हमने नहीं, आपका स्कूल नहीं टूटेगा, हम चलाएंगे। और उनको जो आश्वासन दिया था वो आश्वासन पूरा किया कि मिडिल स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेज तक यहाँ स्थापित किया। भले ही और कहीं विद्यालय शुरू किए हो, लेकिन के पहले की बात हो या जो भी हो, 80-82 की बात हो, हमारे देव सिंह जी बोले यार हमारा विवाद हो गया, एक डीओ ऑफिस तक चलो, रसाल भाई साहब से कहलवा देना या कह देना। वो सफर में सरकारी क्वार्टर में वहां कृष्णा देवी के नाम से वो अलॉट था, वहां ये आए, हम इनके साथ वहां सब्जी मंडी जो है भिंड की वह डीओ ऑफिस आज भी है, वहां हम गए। राम इसलिए कह रहा हूं, एक उत्तर प्रदेश से आने वाला व्यक्ति वहां से सफर शुरू करता है, केलारस पहुंच जाता है, अशोकनगर पहुंच जाता है, मध्य प्रदेश में अपने आप को स्थापित करने के लिए पूरे मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बन जाता है। और डॉक्टर गोविंद सिंह जैसे व्यक्ति से, डॉक्टर गोविंद सिंह व्यक्ति से जिन्होंने कहा मैं फोन, मुझसे क्या लेना देना, मुझे विद्यालय से क्या लेना देना। और जब डॉक्टर साहब ने कहा फोन नहीं करूंगा, ये पक्की बात थी कि डॉक्टर गोविंद सिंह फोन करेंगे, और किया। और इसका उदाहरण आपने देखा कि जो 16 माह का वेतन हमसे कहा देव सिंह जी ने, यार डॉक्टर साहब तो देखो, ने कहा फौरन फोन कर दिया। बंधुओं, तो मैं कहना चाहता हूं, आज के दिन आखिरी बार आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पैर छूकर, गुरुजन है, उम्र नहीं होती गुरुजनों के लिए। क्यों? आप भारतवर्ष के भाग्य बताता है, राष्ट्र निर्माता है। हमारे कवियों ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आप गोविंद को भगवान को बताने वाले हैं, और लेकिन भगवान को बताने वाले जब गुरु है, तो गुरु से बढ़कर गुरु को किसने बताया? माँ बाप ने बताया, पिता माता ने बताया कि गुरु है, वो गुरु ने भगवान को बताया है। और आपके पास जो बच्चे आते हैं उनको भी माता पिता लेके आते हैं। आप ध्यान रखें। फिर मैं आपसे हाथ जोड़कर आपको जलवंश की कामना करता हूं। आप देव सिंह से एक बात सीख लेना। मैंने पढ़ा, एक संत कह रहा था, आओ और पाओ, जो चाहो सो पाओ, जो मांगो सो मिलेगा। सब लोग समझ रहे थे पागल है। एक नौजवान ने सोचा कि चलो मिलने संत से। संत बोला क्या बात है? बोले आप कह रहे जो मांगोगे सो मिलेगा, जो चाहोगे सो पाओगे। बोले कह नहीं रहा हूं, कहता था, कह रहा हूं, कहता रहूंगा। तो बोले हमें, बोलो क्या मांगना है? बोले हीरा। बोले और? बोले मोती। बोले दोनों मिलेंगे आपको। एक हाथ उठाया, बोले गद्दी करो, गद्दी रखी। बोले ले उस समय ये तुम्हारा हीरा। दूसरी ठे करो गद्दी। बोले ये है आपका धैर्य। धैर्य और संयम जिस व्यक्ति के पास होगा उसके बारे हीरे मोतियों कोई कमी नहीं होगी। ये दोनों जो आपके पास बैठे हैं, धैर्य और संयम के डॉक्टर गोविंद सिंह और देव सिंह जी आपके सामने मूर्ति बैठे हुए हैं। आप धैर्य और संयम का काम करेंगे और सब अपने जीवन उतारेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नए वर्ष की आपको शुभकामनाएं देता हूं। मुझे चाय कब सुन लेना, मैं तो पान की दुकान पर कहीं भी बोलता हूं या कहीं बोलने का ही खाता हूं, ये वकील हूं, तो मैं इन्होंने कहा लीगल। तब हम देखते थे कि उस समय गेहूं के लिए लोग 5 कुले की गेहूं मिलता था, फटका डाल के रात को बैठ जाते थे लोग। हम पढ़ने निकलते थे, लाइन लगी है आधा किलोमीटर की। हम क्यों भाई क्यों लगी है? बोले अभी, बोले रात में हम 4 बजे से आके बैठ गए, पहले नंबर लगे नहीं खत्म हो जाए। आज से 50 साल पहले की हालत थी इस मुल्क की, आप नए लोग, नई पीढ़ी नहीं जानती।
लेकिन पुराने लोग हैं, सब समझते हैं। हम 79 में मार्केटिंग सोसाइटी के अध्यक्ष बने। आपके घर का कोई इस्तीफा दे दो, बनवा दे एमएलए। आपको हम राज्यसभा में जाना, राज्यसभा का दे रहे 6 साल का है। हमने कहा तो 20 साल के दे रहे, अपने सुधार ले। हमने कहा उनमें से नहीं है। जनता ने, ईश्वर ने जो दिया है, आदमी को संतुष्ट होना चाहिए। अति लालची, अति महत्वाकांक्षी, और हम तो यही से सोच लो कि जे कई राजनीति में रहने वाले लोग हैं, कई समाज में काम करते हैं, ऐसे काम कर जाते हैं लोग, इतिहास उनका लिखा जाता है। कायरों का और गद्दारों का इतिहास नहीं लिखा गया। सिंधिया ने, इनके परिवार ने, खानदान तो आज भी उंगली उठ रही है। महारानी लक्ष्मीबाई का खानदान का पता नहीं है। उनका इतिहास, अमर इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है। तो जगह जगह उनकी पूजा हो रही है। इसलिए आदमी को लालच में, अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। जो ईश्वर कर रहा है मेहरबान, उससे उसमें संतुष्ट रहे। इसलिए अब चूंकि ठीक है, हमने कह दिया था आप करो राजनीति में। हमने कहा सक्रिय रहो। आप रिटायर हो रहे 30-35 साल बाद, तमाम लोग हो गए 28 साल 25 साल, तो हमें भी लंबे समय तक और अवसर और लोगों को भी देना चाहिए। और अगर ऐसा भी नहीं है कि हम चुनाव लड़े तो किसी की ताकत भी नहीं कहूँ मैं रहा। ऐसा नहीं है कि डर से कि ताकत, क्योंकि हमें मालूम है चुनाव कहाँ से कैसे होता है, कैसे जीता जाता है। सब जानते हैं, सबको पता है। काम भी करता हूँ, जनता के बीच रहता हूँ। हम जगह आकर कोई कार्यकर्ता हमारा परेशान हो जाता है या कहीं कष्ट में नाजायज तरीके से उसको अत्याचार होता, तो हमें रात भर नींद नहीं आती। यही कारण है कि लोगों का इसलिए हमें मिलता रहा वर्षों तक। लेकिन हम सक्रिय रहेंगे, जैसे आपने से कहा, हमने सक्रिय रहो। देखो, भले ही हम चुनाव नहीं लड़े, महात्मा गांधी जी कौन सा चुनाव लड़े थे, जयप्रकाश नारायण जी कौन सा चुनाव लड़े थे। बिना चुनाव के ज्यादा काम होता है, सब पे दबाव रहता है। जब जनता की ताकत होती है प्रजातंत्र में, तो बड़े बड़े तानाशाह, बड़े बड़े सत्ताधीश धराशाही और का टमाटो शासन दिखता है। तो ये बात कह रहे थे कि भाई इसलिए कहा था, तो आपने याद भी नहीं दिला, लेकिन हमें तो याद था। लेकिन हमें याद था कि हमने कहा था सब सहयोग करो। लेकिन ये जरूर हमें कष्ट है इस बात का कि जहां जहां हम, आप बता, ये बैठे ताली बजा रहे सर पर, इनकी जात में तो बिल्कुल खुलनिया ही लगे पड़ेगा। हाँ, आप सुनो, हम जब जनता दल से लड़े पहला चुनाव लड़े 1990 में जनता दल से, तब तो ये कांग्रेस को वोट दिए। और जिस दिन से हम कांग्रेस में आ गए, बाद ना से हाथी पे चढ़ गए। हाँ, और अब हमने कहा भाई चुनाव नहीं लड़ रहे, अब फिर लौट पड़े। अब फिर वही चुनाव में देखा कांग्रेस को फिर ठोक रहे। तो क्या वही सब दुश्मनी बनाने देगा? हमारी लाइक को लड़िए का पड़ेगा काटवे को पीछे। इसलिए बता रहा हूँ, एक भी पोलिंग नहीं जीते, एक भी आज तक। एक दुनिया है वो जाटव समाज के लोग हैं, वो 10-5, वो भी उनकी वजह से नहीं, और समाज के लोग हैं वो वोट दे देते, इसलिए 10-5 वोट से जीत जाते। लेकिन जहां जहां बसे, मास्टर बनवाए, पटवारी बनाए, एक मजिस्ट्रेट बनवाया, डिग्री कॉलेज में परीक्षा होती थी, मौखिक प्रोफेसर की भर्ती होती थी। दिग्विजय सिंह के टाइम पे तो मौखिक होती थी एससी वालों की, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की। तब हमने 3rd क्लास वाला मौलवी का प्रोफेसर बना, उसको इंटरव्यू कलेक्टर शहजाद खान, तो उनसे कह देते थे या भर्ती कर दो, इसको करा दो, करा पीएससी में निकाल देते थे, मौखिक में निकाल देते थे। कई ऐसे थे लिखित में थे, मौखिक में, लिखित में निकल गए तो मौखिक में मदद कर देते थे। हाँ, सब कुछ किया। लेकिन अब ठीक है, कई बातों से हमें कोई बुराई नहीं है। आपका काम था आपने किया, हमारा काम था हमने किया। हमारा जो कर्तव्य था, धर्म था, वो हमने किया। और चुनाव के बाद तो हम सोचते हैं कि एक एमएलए किसी एक आदमी का, एक जात का, एक पार्टी का नहीं होता। विधायक पार्टी से जरूर जीतते हैं, कांग्रेस से,
बने हैं, लेकिन जब विधायक चुन जाते हैं तो पूरे क्षेत्र के लार के होते हैं, किसी एक पार्टी, एक वर्ग, एक जात के नहीं होते। और ये हमने सोच के कोशिश की, जो आया है, अब नहीं आया तो फिर अपन उसके चक्कर लगाने नहीं गए कि तुम आई जाओ। जितना हमारा सौभाग्य हमारा कि हम देखते, हमने पहला चुनाव में जरूर वोट मांगे, हाथ जोड़ के, दूसरे में तो अपने कहा कि हाथ ही नहीं हो रही। और जो जिसने गर्दन ऐसी करी तो बाकी दर्द तो हमने देखा नहीं। और हमेशा जब भी आए हैं सिद्धपुरा में, तब कह के गए वोट जितने देना हो दे, जीतेंगे तो जीते, नहीं दोगे तो भी जीतेंगे, जीते तो चले गए साथ। और हर जगह जिसने अकड़ दिखाई वहां से तो कह रही तुम्हारी जितनी ये हाथ दिएगे, धनौरा है तुम्हें बगल में, अबे मर गए पंडित जी, हनुमान जी की सेवा करते तिलक लगाए। हम आए चक्कर चुनाव में मोटरसाइकिल से प्रचार कर रहे थे, दूसरा चुनाव तीसरा क्योंकि मोटरसाइकिल से तब ऊपर खबड़ जे थे तो जल्दी रोड नहीं थे, जल्दी पहुंच जाते थे गांव से, पगडंडी से भी निकल जाए। तो हम आके बैठ रहे हैं, वहाँ अपना परिहार है, वो घर है करण सिंह, तो चौकीदार उसको बंदूक का लाइसेंस रहा था, तो रोका डॉक्टर साहब ने, और हमने बताओ क्या हाल चाल है। पंडित जी आ गए, बोले पंडित जी अब तो चुपचाप वाला पालेंगे महाराज। हमने कहा, बोले डॉक्टर साहब वोट मांगे ना आए? हमने कहा आए तो हैं, तो 5 साल से नहीं दिखाई दे। हाँ, हमने कहा 5 साल से आपने देख नहीं पाए हो, हम तो अभी आपके दूसरे अपने ग्वालियर पहुंच गए नहीं। उनके घर में एक प्रख्यात का कार्यक्रम था, उसमें आए थे राजौरिया डाकू ने, हमने कहा आग लगाई दी थी खरे में 2-3 तब हमने कहा आए थे। और साल में फिर हमने कहा मरे में कोई कमी हुई थी, उसमें 13 में आए थे। और साल में बिना बुलाए एक बार आते हैं। अब ठीक है सब आए हो, घर जा जा तब सब चक्कर लगाओ। तो हमने कहा अच्छा, तो हमने कहा अच्छा हमारे अलावा जो बताओ हम आए, अब जो विरोध में लड़ रहे पे क्या बेर आए? उनसे हमने पूछा, अब चुप। हमने कहा हम तो 5-6 बार का हमने गिरा दिया था, अब आप बताओ पे क्या बेर आए? अब वो बता आए हो। हमने कहा आए नहीं, हम आए जरा उससे बैठे सबूत दिखा दे, उनके घर पूछ लो। तो हमने कहा पंडित जी महाराज, तुम्हें हनुमान जी के कसम है तुम्हारा वोट न दियो और जितनी तुम्हारी औकात हो तो जोर लगा लियो। हमें नहीं वोट तो आपको दे, हमने कहा हमें वोट लेनी नहीं तुम्हारे, तो तुम्हारे वोट अगर हमारी पेटी में चलोगा तो हमारा पेटी अपवित्र हो जाए तुम्हारी, इसलिए तुम्हारे वोट की हमें जरूरत नहीं है। जितनी तुम्हारी रिश्तेदार नातेदारी होता घूमे आओ, करे आप वोट। चुनाव हम जीत है, अब चुनाव जीत गए। आप एक वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ समाज सेवी और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इसी के साथ आज ग्राम सिद्धपुरा में आदरणीय देव सिंह यादव जी का विदाई समारोह संपन्न हुआ। उनका एक लंबे समय दबों में बीता और दबों में आप काफ़ी समय से रह रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? गुप्ता जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देव सिंह जी लोग 2 प्रकार के समाज सेवी होते हैं और 2 प्रकार के नेता होते हैं और 2 प्रकार के लोग क्षेत्र में काम करते हैं। एक जन्म से होते हैं, एक कर्म से होते हैं। देव सिंह जी जो है वो अपने कर्म से ऊपर तक आए, कुछ लोग जन्म से आते हैं। तो कर्म से आने वाला व्यक्ति वो नीचे से लेकर ऊपर तक जो जाता है, कोई सिपाही से और एडिशनल एसपी बनता है तो वो सबके दर्द समझता है, इसलिए वो ज़्यादा सहयोग करता है। तो नीचे से ऊपर गए देव सिंह, इसलिए ये संदेश हम लोगों को देना चाहते हैं कि देव सिंह ने जो साहस का, धैर्यता का और समय का जो महत्व समझा, अनुशासन का, वो सब लोगों को समझना चाहिए। जैसा कि अगर देखा जाए तो लोग एक संस्था चलाने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन देव सिंह यादव जी ने क्षेत्र में अलग जगाई है, हर जगह अपनी संस्था बनाई है और लोगों को शिक्षा की उस सीढ़ी तक पहुंचाया है। उस बारे में क्या कहेंगे? उस बारे में ये कहेंगे, जब आदमी ये सोचता है कि बस्तियों कुटुंबकम, ये सहयोग लेने की जिसे भावना होती है तो उससे पहले सहयोग करना चाहिए। जब उन्होंने एक संस्था में पर्याप्त किया तो उनने बिना राजनीतिक भेदभाव के
जिस नेता से सहयोग चाहा जो राजनीति में कर रहा था, चाहे वो डॉक्टर गोविंद सिंह हो, चाहे रसाल सिंह हो, कोई भी हो, उनने सबके साथ सहयोग किया है। और कोई भी समाज से भी आया, चाहे वो धर्म के मामले पर, किसी भी मामले पर उनसे मदद मिलने आए तो उन्होंने उसकी मदद की है। इसलिए उनका कोई विरोधी दूसरे रूप से सामने नहीं आया। एक लंबा समय देव सिंह यादव जी को दबों में हो गया है, तो आपने क्या देखा उनके बारे में, अच्छाई क्या रही उनकी? देव सिंह यादव जी के अच्छे पल और अच्छाई उनकी क्या रही? उनकी अच्छाई एक तो ये रही कि सबको सम्मान देना, और जो उनके स्टाफ में जो लोग हैं उन्हें स्टाफ की दृष्टि से केवल ड्यूटी के टाइम पे देखा। जब वो विद्यालय समय में रहे, अगर उन्हें अनुशासनहीनता की तो उन्हें दंडित किया, और विद्यालय के बाहर उन्होंने उनके साथ परिवार जैसा व्यवहार किया है। और जो भी जहाँ भी मिला, चाहे किसी ने बुलाया, किसी चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, उनने सब में उसमें भाग लिया। और इसलिए सब लोग ये चाहते थे कि उसी नववर्ष का एक शुभ समय है, इसके चलते आप जनता को क्या संदेश देना हम चाहेंगे? जनता से ये कहना चाहते हैं कि जो जनता आज अपने कार्यों से आगे बढ़ना चाहती है, वो पीछे मुड़ के ना देखे। चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे जिस क्षेत्र में जो कर रहे हैं, जैसे पत्रकार लोग हैं, जो भी है, वो ये देखे कि हमने पिछले क्या किया और अगले हम अपना कार्य योजना बनाना चाहिए। जो कार्य योजना बना के काम करते हैं वो सफल होते हैं। और इसलिए आज के दिन मैं सबको शुभकामनाएं चाहता हूँ, सबकी मंगल चाहता हूँ, और ये चाहता हूँ चाहे जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा हो उसे अपने 1 साल का कार्य योजना बनाना चाहिए, और कार्य योजना में उस मुताबिक उसे काम करना चाहिए। प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन समाज सेवा से सेवानिवृत्त नहीं हुए। और ये इसकी प्राचार्य पद एक निश्चित अवधि के लिए होता है, लेकिन समाज सेवा कोई निश्चित अवधि के लिए नहीं होती। समाज सेवा तो जब तक शरीर काम करे उस समय तक व्यक्ति को समाज सेवा करते रहना चाहिए। और यही हमारा है कि प्राचार्य पद से मुक्त हुए कुछ समय ज़्यादा मिलेगा, और समाज सेवा में जहाँ भी हमारी जिसको आवश्यकता होगी और सहयोग करेंगे समाज के लिए। दबों क्षेत्र के अलावा आपने कई ऐसी जगह पर संस्थाएं खोली हैं शिक्षा की, जहाँ पर शिक्षा की आपने अलग जगाई है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? अब वैसे जहाँ हमने अभी संस्थाएं शुरू की थी, यहाँ तो 86 में शायद आपका जन्म भी ना हो, उस समय यहाँ इतनी आवश्यकता थी इस क्षेत्र में। हम तो इस क्षेत्र को जानते भी नहीं थे, वो तो यहाँ रिश्तेदारी थी तो यहाँ आ गए। लेकिन उस समय जब यहाँ संचालन किया विद्यालय को तो वास्तविक आवश्यकता थी। और मिडिल के बाद जब मिडिल के लड़के निकलने लगे तो हाई सेकेंडरी की आवश्यकता हुई तो हाई सेकेंडरी खोला। हाई सेकेंडरी के बाद जब कॉलेज की आवश्यकता हुई तो कॉलेज की शुरुआत की, और लोगों को लाभ मिल रहा है। हमें बड़ी खुशी है कि यहाँ के जो बच्चे यहाँ के निकल के गए हो कभी मिल जाते हैं तो बड़ी अश्रुधारा से भी हमारा स्वागत करते हैं। तो हमें भी बड़ी प्रसन्नता होती है मन में कि हाँ, हमने इस क्षेत्र के लिए कुछ लोगों के लिए किया है, और वो उससे आत्म शांति मिलती है। लगातार कई वर्षों से आप संस्थाओं का संचालन कर रहे हैं, आपको एक लंबा समय हो गया है, इस बीच कई कठिनाइयाँ भी आई होंगी, उनके बारे में क्या कहेंगे? कठिनाइयाँ तो अशासकीय संस्थाओं चलाने में पल पल कठिनाई होती है, लेकिन शिकायतें और परेशानियों से व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए। शिकायतों और परेशानियों से एक नया रास्ता मिलता है, व्यक्ति के विकास में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और हमें तो क्या है कि प्राइवेट के साथ साथ अनुदान प्राप्त है, तो अनुदान प्राप्त में कई कठिनाइयाँ होती हैं, और उन कठिनाइयों को हम तो पूरे जीवन में बड़ी सरलता से पार करते गए, और ना हमें उन कठिनाइयों से कभी टेंशन हुआ, ना डायबिटीज हुई, ना ब्लड प्रेशर हुआ। अभी लोग घबरा जाते हैं, साहब ये हो गई, ये शिकायत हो गई, हम तो ये अभ्यस्त हो गए। वैसे देखा जाए तो संस्थाओं की देखरेख संचालक के रूप में आप कर ही रहे हैं, लेकिन अब आगे प्राचार्य कौन होगा? आगे प्राचार्य तो ये विभाग का क्या है कि प्राचार्य के उसका नियुक्ति और पदोन्नति का मैटर संस्था के ऊपर नहीं होता है। इसमें विभाग का जिलाधिकारी और एक पदोन्नति समिति बनती है, वो पदोन्नति समिति गठित करेगा कलेक्टर। इसके बाद प्राचार्य का सब कर्मचारियों के जो सीनियर होंगे उनकी CR देखी जाएगी, और CR के हिसाब से फिर उनका जिसका पदोन्नति। आज आपका विदाई समारोह भी था, और एक बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज वर्ष 2021 का आगमन भी हुआ है। इस संबंध में जनता से क्या कहेंगे आप? हम तो पूरे अपने क्षेत्र के अपने स्टाफ को, स्टाफ के परिवार को, विद्यालय परिवार को, क्षेत्र को, समाज को, पूरे देश को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि नया वर्ष जैसा हमारा मंगलमय रहा है, हमारे विद्यालय परिवार में जैसे ही उमंग रही है, ऐसी पूरे देश में सभी के
साथ उमंग और उत्साह और उन्नति होती रहे, यही मेरी कामना है। क्या भविष्य में सक्रिय राजनीति में जाएंगे? नहीं, ये तो हमें जैसे अभी 26 तारीख को हम अपने विधायक जी से मिले थे, तो उन्होंने कहा कि अब आपको चुनाव लड़ाएंगे। हमने कहा मैंने संकल्प लिया है कि चुनाव नहीं लड़ाएंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.